गुरुदेव, आप हमें जन्म से मृत्यु तक की यात्रा यानी जीवन का महत्व समझाते हैं और जीवन को सुखद बनाने के लिए आपने जीवन से साक्षात्कार यानी जीसा का 7 सूत्रीय सिद्धांत भी दिया है। परंतु मेरे मन में मृत्यु पश्चात जीव की यात्रा और सूक्ष्म लोकों के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो रही है। गुरुदेव, क्या आप इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे? ये प्रश्न था एक जिज्ञासु शिष्य का सिद्ध संत और सुखद जीवन संस्थान के चेयरमैन गुरुदेव श्री स्थित प्रज्ञानंद जी से। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, ऐसे प्रश्न सभी लोगों के मन में आते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात जीव की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवात्मा इस यात्रा से गुजरती है, परंतु वो अपने अनुभव लोगों को बताने वापस नहीं आ सकती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु समान अनुभव होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु पश्चात यात्रा के शुरुआती लेवल से वापस आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के वर्णनों से भी लोगों को मृत्यु पश्चात जीव की यात्रा की कुछ जानकारी मिलती है। सिद्ध गुरु सूक्ष्म लोकों के बारे में जानते हैं और वो आपको इसका ज्ञान भी दे सकते हैं और प्रत्यक्ष भी अनुभव करा सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते। ना वो जीव पर से ईश्वर की माया का प्रभाव समाप्त करना चाहते हैं और ना ही सृष्टि के सूक्ष्म संतुलन में कोई व्यवधान डालना चाहते हैं, इसलिए वो इन रहस्यों को प्रकट नहीं करते। गुरुदेव ने कहा कि भारत में तो लोग आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि में विश्वास करते हैं, परंतु मैं तुम्हें अन्य देशों में मृत्यु के अनुभव से गुजरे लोगों में से कुछ के वर्णन बताता हूं। गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, इस ज्ञान के होने का उतना महत्व नहीं है जितना इस बात का है कि हम इस ज्ञान को अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने में किस तरह उपयोग करते हैं। गुरुदेव ने शिष्यों को कहा कि सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर की। अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर के ब्रेन में ई कोलाई बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया और सीवियर मेनिंजाइटिस हो गया। इससे वो 7 दिन तक कोमा में रहे। जब वो कोमा से बाहर आए तो उनको वर्तमान जीवन की स्मृतियां नहीं रहीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अलग अलग लोक यानी रेल्म्स देखे। वो एक स्वर्ग जैसे सुखद स्थान पर पहुंचे। उनको लेने एक सुंदर लड़की आई थी। उन्होंने वहां मनोहर दृश्य देखे और अपार प्रेम और शांति का अनुभव किया। जब वो कोमा से बाहर आए तो उन्हें पहले का कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पर जब उन्होंने घर में लगी एक फोटो देखी तो उन्हें याद आया कि अरे, ये तो वही सुंदर लड़की की फोटो है जो उन्हें लेने आई थी और उस लोक की यात्रा कराई थी। उन्हें उनकी माता ने बताया कि ये उनकी बहन है जिसकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब डॉक्टर एबन कहते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने से उनका जीवन बदल गया है, जीवन के प्रति नजरिया बदल गया है, जैसे पुनर्जन्म हुआ हो। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने अमेरिका के कैंसस की रहने वाली महिला चार्लेट होम्स का दिया। इन्होंने वर्ष 2019 में मृत्यु के बाद के रहस्यों से पर्दा उठाया। स्वर्ग के अपने वर्णन में होम्स ने बताया कि वो अनुभूति बहुत ही सुंदर और मन को शांत करने वाली थी। ये अनुभव हमारी कल्पना से भी लाखों गुना अधिक सुंदर है। वो आगे बताती हैं कि उनका स्वागत उनके दिवंगत पारिवारिक सदस्यों और संतों ने किया, लेकिन वे बूढ़े या बीमार नहीं लग रहे थे। होम्स ने बताया कि इसके बाद उन्हें नर्क के किनारे ले जाया गया। वहां नीचे देखा तो बहुत दुर्गंध आ रही थी। वहां लोगों की चीखें सुन सकती थीं। स्वर्ग की खूबसूरती देखने के बाद नर्क को देखने का अनुभव असहनीय था। नर्क में लोगों की चीख में उनकी दुख और अथाह पीड़ा को अनुभव किया जा सकता था। होम्स ने बताया कि ईश्वर के दूत ने उनसे कहा कि तुम्हें ये दिखाने इसलिए लाया गया है कि इन लोगों ने अपने कर्म नहीं सुधारे और अब वे यहीं रहकर यातनाएं भोगेंगे। गुरुदेव ने कहा, अब मैं तुम्हें तीसरा प्रसंग बताता हूं। मृत घोषित किए जाने के 8 मिनट बाद वापस जीवित हुई ब्रायना लैफर्टी का। उनके अनुसार मृत्यु एक भ्रम है, क्योंकि हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। हमारी चेतना जीवित रहती है, बस हमारा स्वरूप ही रूपांतरित हो जाता है। उन्होंने बताया कि वो अचानक अपने भौतिक शरीर से अलग हो गईं। उन्होंने खुद को पूरी तरह से जीवंत, सचत और पहले से कहीं अधिक सहज महसूस किया। कोई दर्द नहीं था, बस गहरी शांति और हल्कापन था। लैफर्टी ने कहा कि सूक्ष्म जगत में अपने समय के दौरान उन्होंने पाया कि मृत्यु अस्तित्व का अंत नहीं है, हमसे कहीं अधिक उच्चतर एक सत्ता विद्यमान है जो हमें निस्वार्थ प्रेम से मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करती है। वहां ऐसा महसूस होता है जैसे समय का अस्तित्व ही नहीं है।
गुरुदेव ने कहा, अब मैं तुम्हें एक पुस्तक के बारे में बताता हूं। इस पुस्तक का नाम है जीवात्मा जगत के नियम। ये पुस्तक एक पारसी माता पिता के 2 जवान पुत्रों की मृत्यु और उसके पश्चात उन पुत्रों की जीवात्माओं द्वारा अपनी माता को दिए गए जीवात्मा जगत के वर्णन पर आधारित है। अगर आप आत्मा, पुनर्जन्म और सूक्ष्म लोकों में विश्वास करते हैं तो आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि चाहे गरुड़ पुराण जैसे शास्त्र हों, चाहे लोगों के मृत्यु के अनुभव हों, या चाहे ये पुस्तक हो, एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इन सभी के वर्णनों में काफी समानता है। सभी के अनुभव लगभग एक जैसे हैं। इससे सिद्ध होता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और यात्रा है। स्वर्ग और नर्क जैसे लोक हैं, बस इन्हें अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सूक्ष्म लोकों में भी ईश्वर को वैसे ही मानते हैं जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर मानते हैं? गुरुदेव ने बताया कि संसार में रहते हुए आपको ईश्वर के न्याय, ईश्वर की व्यवस्था का उतना पता नहीं लगता। आप ईश्वर के न्याय के बारे में तभी जान पाओगे जब आप अपना भौतिक शरीर और मन धरती पर छोड़कर जीवात्मा जगत में जाओगे। वहां आपको ईश्वर और उसकी व्यवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। भौतिक शरीर और मन छूटने और जीवात्मा जगत में जाने के बाद पता चलता है कि यहां संसार में ईश्वर के बारे में उपदेश देने वाले उपदेशकों को ईश्वर का कोई अनुभव नहीं होता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हमारा असली घर पृथ्वी है या जीवात्मा जगत? गुरुदेव ने कहा कि हमारा असली घर जीवात्मा जगत है और हम केवल अल्प समय के लिए अपनी आध्यात्मिक प्रगति को तीव्र करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। जैसे कोई बालक 18 घंटे घर में रहता है और 6 घंटे के लिए विद्यालय पढ़ने जाता है, इसी प्रकार हम कुछ समय के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं। हमें अपने असली घर यानी जीवात्मा जगत की कोई स्मृति नहीं रहती। यदि किसी व्यक्ति को वो स्मृति रह जाए तो वो पृथ्वी पर 1 सेकंड के लिए भी रहना नहीं चाहेगा। ऐसा ईश्वर की माया के प्रभाव के कारण होता है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि समस्त स्मृतियां व्यक्ति के अवचेतन मन में भरी रहती हैं, परंतु उसके भौतिक मन तक नहीं पहुंच पाती। सिद्ध गुरु शक्तिपात द्वारा व्यक्ति के अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि हम अपनी आत्मा की प्रगति तीव्र करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। कृपया इसको विस्तार से समझाएं। गुरुदेव ने कहा कि उच्च लोकों में प्रमोशन के लिए जीवात्मा को तेजी से प्रगति करनी होती है, जो पृथ्वी पर संघर्ष करते हुए ईश्वर और उसकी व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखते हुए जीवन जीने से ही संभव है। इसलिए पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करके भी सफल है, खुश है, तो ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करने के बजाय उस पर दया का भाव होना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। पृथ्वी के कुछ 30-40 साल के सुख के बदले में निम्नतर लोकों में उन्हें ऐसी घोर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं जिनका शब्दों में वर्णन भी संभव नहीं है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, कोई पाप कर्म करके फिर सही मार्ग पर चले, परोपकार करे, तो क्या वो उच्च लोकों में जाएगा? गुरुदेव ने कहा, व्यक्ति चाहे सही मार्ग पर ही क्यों ना चल दिया हो, उसके पहले किए गए बुरे कर्मों की सजा उसे भुगतनी ही पड़ती है। खुद को बदलने की हमारी ईमानदार आंतरिक इच्छा ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। बाहर का दिखावा किसी काम नहीं आता। प्रेम और दया के सागर ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। अच्छे कर्म और परोपकार का दिखावा करके व्यक्ति ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। यदि धार्मिक कार्य, दान, पुण्य, परोपकार आदि के पीछे उद्देश्य निस्वार्थ ना हो तो इनसे निम्नतर लोकों की ही प्राप्ति होती है। परोपकार के पीछे का उद्देश्य निस्वार्थ होना जरूरी है। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दान पुण्य करके भी व्यक्ति बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकता। इसके बाद गुरुदेव ने सूक्ष्म लोकों के कई रहस्यों को प्रकट किया। जानिए हमारे अगले वीडियो में कि वो कौन से रहस्य हैं।